डायन की वापसी। हमारे आसपास की भीड़ भरी दुनिया में अरबों इंसान हैं। पृथ्वी पर रहने वाली जगहें ऐसी ठूस ठूस कर भरी हैं कि कदम ज़मीन पर रखना भी मुश्किल है। धरती पर इतनी भीड़ है जिसमें हर आदमी अपनी पहचान बनाने की कोशिश में अपनी पहचान खोते जा रहा है। सोशल मीडिया की फ्रेंड लिस्ट नौकरी ढूंढते लोगों की कतारों से भी लंबी हो चुकी हैं। फ्रेंड यानी दोस्त, दोस्त यानी जिसको आप अपना कह सकें, जो आपकी मुसीबत में और आप जिसकी मुसीबत में काम आए। पर क्या वाकई में हमारी फ्रेंड लिस्ट किसी शादी के मेहमानों की लिस्ट से बेहतर है, जहां लोग एक फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। सन 1630 में ऐसे ही कुछ बूढ़ी महिलाएं मिसेस लीकी के लॉन में बैठकर चाय पी रही थीं। सारी महिलाएं उम्र के उस पड़ाव पर थीं कि अब उनके पास समय ही समय था। ऐसे में मिसेस लीकी की एक मित्र ने चिंताजनक स्वर में कहा कि कितना बुरा है कि एक दिन मौत हम सब दोस्तों को अलग कर देगी। मिसेस लीकी ने यह सुना और बड़ी गहरी आवाज में बोली, दुआ करना कि मौत के बाद तुम में से किसी की मुलाकात मुझसे ना हो। वैसे तो यह माना जाता है कि अगर एक आदमी ने खराब जिंदगी जी है तो वह एक बुरी आत्मा के रूप में वापस आएगा, पर कुछ कहानियों से पता चलता है कि कुछ लोगों की बुराई उनकी मौत के बाद ही दिखनी शुरू होती है। मिसेस लीकी की जिंदगी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। वे 17वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े शिप कंपनी के मालिक की मां थीं। बूढ़ी मिसेस लीकी 1636 में मर गईं। बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बिजनेसमैन जमा हुए और पूरे सम्मान के साथ मिसेस लीकी को खाक के सुपुर्द कर दिया गया। मौत और मिसेस लीकी एक हो चुके थे। एक दिन उनके बेटे ने घर में शेपर्ड परिवार को रात के खाने पर बुलाया। स्वादिष्ट खाना खूबसूरत टेबल पर सजाया गया। शेपर्ड परिवार पूरे अदब के साथ खाना खाने बैठा। मिस्टर शेपर्ड की फरमाइश पर चिकन सूप भी पकाया गया था। खाने की परंपरा के अनुसार पहले सूप सर्व किया गया। मिस्टर शेपर्ड ने जैसे ही पहला चम्मच सूप पीने के लिए उठाया, अचानक खौलते सूप की तश्तरी हवा में तैरने लगी। सूप की प्लेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उठाकर ले जा रहा हो। इसके साथ ही डाइनिंग टेबल का कपड़ा पूरी ताकत से खींच दिया गया और सारा खाना मेहमानों के ऊपर आ गिरा। डर के मारे सारे मेहमान और नौकर चीखते हुए घर से बाहर भाग गए। मिसेस लीकी का बेटा बहुत शर्मिंदा हुआ। किसी तरह समझा बुझा के मेहमानों को भेजा गया और नौकरों को वापस घर में बुलाया गया। देर रात तक नौकर डाइनिंग हॉल साफ करते रहे। इसी दौरान एक नौकरानी ने बताया कि सूप की तश्तरी वहाँ नहीं है। रोज़ कोई ना कोई सामान इधर उधर बिखरा मिलता था। कभी कभी तो कांच की मूर्तियाँ या शीशे का और सामान टुकड़ों में ज़मीन पर पड़ा मिलता था। कभी नौकरों को लगता था जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा है या कोई उनका गला दबा रहा है। कुछ दिन बाद वह सूप की तश्तरी एक कमरे में आराम कुर्सी के पास खिड़की के पास रखी थी। वह कमरा मिसेस लीकी का था और वह आराम कुर्सी भी मिसेस लीकी की थी। इस आराम कुर्सी पर अक्सर वे चाय या सूप लेकर खिड़की के पास बैठती थीं। इसके बाद एक दिन उनके पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने मिसेस लीकी को कई बार उनके घर के बाहर घूमते देखा है। उन्हें आवाज़ देने पर वे कभी मुड़कर नहीं देखती थीं।
अजीब बात तो उनके घर के पास नए रहने आए एक डॉक्टर ने बताई कि कल ही उसने एक बूढ़ी औरत को बाहर घूमते देखा था। वह शायद सड़क के उस पार खड़ी किसी से मदद मिलने का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर भागकर सड़क के पार गए और उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करवाने लगे, पर उस बूढ़ी औरत का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और डॉक्टर के सवालों के जवाब वे बिना होठ हिलाए दे रही थीं। डॉक्टर की इस उदारता के बदले वह औरत उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और डॉक्टर ने जब भागने की कोशिश की तो उसके चेहरे पर नाखूनों से हमला कर दिया। डॉक्टर ने हिम्मत कर उसका चेहरा देखा तो वह बदल चुका था। बड़ी बड़ी खूनी आंखें जो आसमान की ओर देख रही थीं। उसके पंजों में डॉक्टर का खून लग गया था, जिसे वो अपनी लंबी सी जीभ से चाट रही थी। डॉक्टर ने उसके पांव देखे तो उसके बर्फ से सफ़ेद पैर उल्टे हो चुके थे। थोड़ी देर में वह लगभग 8 फीट लंबी हो गई। यह जानने में डॉक्टर को देर नहीं लगी कि वो डायन बन चुकी थी। इसके बाद तो उस डायन का आतंक अपने बेटे के शिप्स तक फैल गया। लगभग रोज़ रात वह उन पानी के जहाज़ों पर घूमती दिख जाती थी। शिप पर काम करने वाले कर्मचारी हर समय डरे रहते थे। वह शिप के सबसे आगे किनारे पर बैठी नजर आती और देर रात तक खौफनाक सीटियां बजाती रहती। रात के समुंदर में उन हौलनाक सीटियों को सुनकर बड़े बड़ों का खून जम जाता था। उसके डर से कई बार शिप के कप्तान रास्ता भटक जाते थे। थोड़े ही दिन में उसकी दिल दहला देने वाली सीटी डायन की सीटी के नाम से मशहूर हो गई थी। इस कारण उसके बेटे का बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। कोई उसके साथ काम करना नहीं चाहता था। हैरानी की बात यह थी कि वे कभी भी अपने बेटे को नहीं दिखी, पर उसकी बीवी के सामने बार बार आती थी। एक दिन तो हद हो गई जब रात को वह अपनी पोती का गला दबा रही थी। वह बहुत देर तक उस 5 साल की बच्ची का गला दबाती रही। इससे पहले कि उस बच्ची को बचाने कोई और पहुंचे, वह मर चुकी थी। उस बच्ची के माँ बाप ने रो रो कर अपने होश खो दिए। आखिर उसे बड़े भारी दिल के साथ दफनाया गया और उन दंपत्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या गलती हुई है। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उस बच्ची की माँ तो जैसे पत्थर की हो गई थी। एक रात वह अपने कमरे में बैठी अपनी बच्ची की तस्वीर देख रही थी। तभी उसे लगा कि जैसे उसकी बच्ची अभी भी इस कमरे में है। उसने फ़ोटो से नज़र उठाई तो वह बच्ची एक और इशारा कर रही थी। उसने देखा तो वहाँ वही डायन खड़ी थी। उससे रहा नहीं गया और गुस्से में वो डायन की तरफ देखकर बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें तुमने किस बात की सज़ा दी है? अपनी औलाद को खोने से बड़ा दुख क्या होता है? आखिर हम भी तो तुम्हारे बच्चे ही थे। वह बोली, तुम दोनों आयरलैंड जाओ और वहाँ पादरी वॉटरफोर्ड से मिलो और उसे चेतावनी दो कि अगर उसने अपने पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो मैं उसे भी मार कर कहीं टांग दूंगी। उसने मेरी बहन के साथ व्यभिचार किया था। उससे एक बच्चा हुआ जिसे उसने पादरी होते हुए भी मार डाला और मारने के बाद उसने उसे चुपचाप चर्च के पीछे दफन करवा दिया। जब तक वह अपना पाप कबूल नहीं करेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर उसने अपना जुर्म कबूल कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। वे बेचारे दोनों पति पत्नी सब कुछ खो चुके थे, पर अब एक दूसरे को नहीं खोना चाहते थे। उसके बताए अनुसार वे आयरलैंड गए और पादरी को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा।
पादरी को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद उस डायन को किसी ने वहाँ नहीं देखा, पर रात में सफ़र करने वाले आज भी बताते हैं कि रात में समुंदर में शिप्स के आसपास रोंगटे खड़े कर देने वाली सीटियाँ सुनाई देती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तुम याद रखना।